नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेलबोन पेन या कॉक्सिडिनिया के बारे में। तो ये अक्सर 40s के बाद देखा जाता है, ओबीस वुमेन में ज़्यादा देखा जाता है, या वो लोग जो काफ़ी देर तक चेयर पे बैठ के काम करते हैं स्लाउच करके, या हार्ड चेयर पे बैठते हैं। साइकिलिस्ट में भी देखा जाता है, रोवर्स में भी देखा जाता है। तो कभी कभी पेशेंट सीढ़ी से गिर जाते हैं, या स्नो में स्लिप हो जाते हैं, या चेयर से फिसल के फ्लोर पे गिर जाते हैं, तो वो बटक पे लैंड होते हैं। इससे भी सेक्रम में चोट आती है, कभी कभी छोटा फ्रैक्चर भी हो सकता है। और रेयर कारण है इन्फेक्शन या ट्यूमर के। अगर ये सस्पेक्ट किया ब्लड टेस्ट में और एग्जामिनेशन में, तो फिर एमआरआई करना ज़रूरी होता है। तो ये बड़े पेनफुल कंडीशन होती है, जैसे कि पेशेंट जब बैठता है ज़्यादा देर तो उनको बहुत पेन होता है टेल बोन में, और कभी कभार उठने के टाइम टेल बोन में पेन होता है। तो कॉक्सिक्स क्या है? कॉक्सिक्स इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉलम। इसमें 4 या 5 छोटी बोन्स होती है, जो कभी कभार टोटली फ्यूज्ड होती है, कभी कभी छोटी डिस्क्स होती है। और सेक्रम और कॉक्सिक्स के बीच में कभी कभार साइनोवियल जॉइंट होता है। इसमें काफ़ी लिगामेंट्स, मसल्स, टेंडन्स अटैच होते हैं, और ये इशियम के साथ बैठने में आपको स्टेबिलिटी देता है सीटिंग पोजीशन में। इसमें नॉर्मली 5 to 20 डिग्रीज मूवमेंट होती है। अगर ज़्यादा मूवमेंट होए तो भी दिक्कत होती है, कम मूवमेंट होए, स्टिफ होए और आपका पोस्चर ठीक नहीं हो, बैठने के टाइम वेट ज़्यादा हो, तब भी तकलीफ देते हैं। तो जब पेशेंट आता है, हमें क्लिनिकली एग्जामिन करना चाहिए, लोकल कॉज रूल आउट करना चाहिए, हमेशा जगह इंस्पेक्ट करनी चाहिए। इनस के ऊपर यूजुअली पेन होता है, प्रेशर देके जब चेक करते हैं तब। एक्सक्लूड थिंग्स लाइक एक्सटर्नल स्किन प्रॉब्लम्स, पाइलोनिडल साइनस। ऑलवेज विजुअलाइज करिए साइट को। फिर इन्वेस्टिगेशन के तौर पे हम एक्सरेज करते हैं। एक्सरे 2 प्रकार के करते हैं, एक स्टैंडिंग एक्सरे और एक चेयर पे बैठ के लैटरल व्यू करते हैं, देखने को कि मोबिलिटी कितनी है। कई लोगों में देखो तो ये 4 वैरायटी के डिस्क्राइब किए गए हैं। टाइप 1 जो है ये नॉर्मल है। टाइप 2 और 3 में ज़्यादा एंगुलेशन होता है, इन लोगों को ज़्यादा पीड़ा हो सकती है कॉक्सिडिनिया या टेलबोन पेन से। और टाइप 4 थोड़ा पीछे के बाजू खिसका होता है कॉक्सिक्स, इसमें भी पेन का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। तो ट्रीटमेंट क्या है इसकी? ट्रीटमेंट यही है कि हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं, आपका पोस्चर ठीक करते हैं बैठने के टाइम। अगर आप हार्ड सीट पे साइकिल कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग या रोइंग कर रहे हैं, तो ये थोड़ी देर बंद करना पड़ता है। और ऐसे डोनट पिलोज आते हैं, या अलग टाइप के कॉक्सिक्स टेलबोन पिलोज आते हैं, जो फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन, आप ऑर्डर कर सकते हो और बड़े केमिस्ट शॉप में मिल जाते हैं। इसमें कटआउट होता है पीछे के बाजू, जो टेलबोन को सीट पे टच नहीं करने देता। तो अगर हम प्रेशर टेलबोन से निकाल दें 3-4 महीने के लिए, तो बहुत फर्क पड़ता है इसमें पेन में। अगर विटामिन डी, कैल्शियम कम है लेडीज में, तो हम वो भी सप्लीमेंट करते हैं, उससे भी फर्क पड़ जाता है हीलिंग में। वेरी रेयरली कभी फिजियोथेरेपी, कुशन वगैरह से अगर नहीं ठीक हुआ, तो फिर हम इंजेक्शन दे सकते हैं टेलबोन में स्टेरॉइड का। ये एक्सरे कंट्रोल में या सीसीटीवी के अंडर ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। अगर इससे भी नहीं कंट्रोल हुआ, तो कभी कभी मैनिपुलेशन करते हैं सेक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट का, और जॉइंट के अंदर भी इंजेक्शन देते हैं। या एक नर्व टिश्यू होती है कॉक्सिक्स के आगे, गैंग्लिया इम्पार, यहां भी नर्व ब्लॉक दे सकते हैं। अगर ये सब काम नहीं किया, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कर सकते हैं गैंग्लियन इम्पायर के बाजू के नर्व्स का और गैंग्लिया इम्पायर का। इसके बाद काफ़ी रिलीफ यूजुअली आ जाता है। कभी कभार इंजेक्शन स्टेरॉइड के रिपीट करने पड़ते हैं बिफोर यू गो फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट। अगर मैनिपुलेशन स्टेरॉइड इंजेक्शन से ठीक हो गया, तो फिर पोस्चर ट्रेनिंग और बाकी सब चीज़ों पे गौर करना पड़ता है, थोड़ी पेल्विक एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। ये अक्सर प्रेग्नेंट विमेन में भी देखा गया है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, एक तो बच्चे का और यूटरस का बल्कि वेट इस पे पड़ता है,
और सेकेंडली विमेन सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन, जिससे मोबिलिटी कॉक्सिक्स की बढ़ जाती है। ये प्रेगनेंसी के बाद यूजुअली फिजियोथेरेपी, डोनट, कुशन वगैरह यूज करके रिजॉल्व हो जाता है। वेरी वेरी रेयरली, कभी कभी अगर ये बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो जाए और पेन अनबेरेबल हो जाए तो सर्जरी करके इसको टेलबोन को निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर चीज है और इसमें कभी कभार वुंड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो ये एकदम लास्ट रिसोर्ट रखना चाहिए। नेवर जंप फॉर सर्जरी स्ट्रेट अवे। तो आज का एपिसोड यहीं हम खत्म करते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।